सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए हम लूक का उसका 14 अध्याय उसका 26 और 27 वचन से सीखेंगे। लूक चैप्टर 14 वर्स 26 एंड 27। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर में सबको प्रेम के बारे में सिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह, प्रेम के कारण अपने आप को बलिदान करने के लिए देने वाला प्रभु यीशु मसीह क्यों ऐसा कठोर वचन लिखे या कलीसिया को बताया कि आप में से कोई भी अपने माता पिता को या पति पत्नी को या बच्चों को या अपने आप को भी आप प्यार करते हैं तो आप यीशु के चेले नहीं हो सकते। क्यों प्रभु ने ऐसा बोला, उसके पीछे एक कारण आप समझना। आज संसार को सिर्फ अपने परिवार से प्रेम है या अपने लोगों से जो उनको अच्छे लगते हैं उनसे प्रेम है, या वो सबसे बढ़कर अपने आप से प्रेम करते हैं। और ये एक व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए। आप प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना है तो आपको अपने परिवार का प्रेम से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने खुद के प्रेम से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। तभी आप यीशु के साथ प्यार कर पाओगे, परमेश्वर के साथ प्यार कर पाओगे। क्योंकि मैंने पहले भी आपको वचन में बताया मत्ती 22 अध्याय में कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है कि एक व्यक्ति अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण के साथ, सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना है। सारे भविष्यद्वक्ताओं और नबियों का आधार है परमेश्वर का प्रेम। मूसा के अंदर यह प्रेम होने के कारण मूसा को महल छोड़ने में कोई मुश्किल नहीं हुई। इब्राहिम के अंदर यह प्रेम होने के कारण इब्राहिम ने अपना परिवार, रिश्तेदार, देश, कुटुंबी सबको छोड़ दिया। एस्तर राजा के लिए उसको मालूम नहीं था कि मैं राजा की रानी बनूंगी कि नहीं, फिर भी जब उसके जीवन में यह घटना आई कि उसको राजा के रानी बनने के लिए कुछ लड़कियों को जब बुलाया गया, उसमें एस्तर को भी बुलाया गया। एस्तर जाने के लिए तैयार हो गई। उसका चाचा मोर्देके उसको बोलता है तू जा, लेकिन उसको अपनी जाति नहीं बताना। मोर्देके एक आत्मिक व्यक्ति था और उसको मालूम था हम पहले ही गुलामी में पड़े हुए हैं, उसके बाद भी इतनी बड़ी परेशानी हम पर आ रही है, जरूर इसके पीछे परमेश्वर की कुछ योजना होगी। और एस्तर ने भी, जवान है, कुंवारी है, शादी नहीं हुई, कभी पुरुष का चेहरा भी उसने नहीं देखा। चेहरा देखने का मतलब कभी किसी के साथ शारीरिक संबंध उसका हुआ नहीं, फिर भी अपना शरीर को भी परमेश्वर के लिए अर्पण करने के लिए तैयार हो गई। कारण परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर जड़ पकड़ा हुआ है, परमेश्वर का प्रेम। इसलिए मत्ती 22 उसका 40 वचन में क्लियरली लिखा है, व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग जो थे, चाहे वो हैं चाहे नबी लोग हैं, सब पुराने लोगों का आधार है परमेश्वर का प्रेम। आप इस वचन को गंभीरता से समझना। अभी एक और वचन आप पढ़कर देखिए ताकि आप इसको समझ पाए। मत्ती 10 अध्याय उसका 34 वचन से, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34 से आप पढ़कर देखिएगा। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करवाने को आया हूं, मैं मिलाप करवाने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटे को उसकी मां से, बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मुझे मालूम नहीं आपने पहले कभी इस वचन को मनन किया होगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको इसके वचन की गंभीरता बताना चाहता हूं। आप एक लड़का लड़की के प्यार के बारे में सोचिए जरा। जिन बच्चों को माँ बाप इतना प्यार से उसके पालन पोषण करते हैं, वो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई अपने बच्चों के लिए खर्च कर देते हैं, उनको पढ़ा लिखा कर एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए, एक अच्छी पदवी पर पहुंचाने के लिए वो अपनी पूरा जिंदगी को उनके ऊपर निछावर कर देते हैं। लेकिन जब किसी लड़की को किसी बाहर के लड़के के साथ प्यार हो जाता है या लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाता है, वो उसके साथ भागने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, उसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
उसको माँ बाप का प्यार भूल जाता है। उन्होंने कैसे मेरी जरूरतें पूरी की, अपनी इच्छाओं को मार कर उन्होंने कैसे मेरी इच्छाओं को पूरा किया, मेरी जरूरतों को पूरा किया। आप सोच कर देखिए, लड़की को कई बार घर से धमकी मिलती है, अगर तू उस लड़के से मिलेगी तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे या तुम्हें मारकर कहीं फेंक देंगे। कितना कुछ करते हैं। आज कितनी जगहों में लोग ऐसा करते भी हैं जब बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते। कितने भाइयों ने अपनी बहनों को मार दिया, कितने माँ बाप अपने बच्चों को खुद जहर दे देते हैं। कारण एक अनजान लड़का उस लड़की के जीवन में आने के कारण वो लड़का एक अच्छे परिवार के बीच में एक तलवार चलवाने वाला बन गया, एक मां को उसकी बेटी से अलग करने वाला बन गया। आप सोचिए, यह नरक का प्यार, जिसको इरोस प्यार मैं आपको बताया पहले भी, इरोस प्यार कहते हैं, या शरीर की भूख का प्यार है। उसमें इतनी ताकत है कि एक बेटी को अपनी मां से वो अलग कर देता है, या एक भाई को उसकी बहन से वो अलग कर देता है, या सास को उसकी बहू से अलग कर देता है। सास और बहू का अलग होने का मतलब क्या है? कई बार सास और बहू की नहीं आपस में बन रही है और बाहर कोई उसको अपना प्यार दिखाते समय उनका ध्यान ज्यादा उधर चला जाता है, तब इन दोनों को इकट्ठा चलना मुश्किल हो जाता है। मेरे प्यारो, अगर नरक का प्यार इतना ताकतवर है कि एक माँ बाप को अलग कर रहा है, बेटी को अलग कर रहा है, रिश्तेदारों को अलग कर रहा है, तो आप सोचिए जिस व्यक्ति के अंदर यीशु का प्यार आएगा, स्वर्ग का प्यार आएगा, वो इससे भी कितना ज्यादा ताकतवर होगा। जब ये स्वर्ग का प्यार आपके अंदर आ गया तो आप अपने बहन से, अपने भाई से, अपनी मां, अपनी बेटी, वरन अपनी पत्नी से, मैं यहां तक बोल सकता हूं, आप अपने आप से भी ज्यादा अपने परमेश्वर से प्यार करोगे। लेकिन उसके लिए आपको यीशु का प्यार को समझना पड़ेगा। मैंने पिछली क्लास में भी बताया, आपके अंदर अगर वचन जड़ पकड़ रहा है, आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए एक मन बनाकर आगे चल रहे हो, धीरे धीरे आपके अंदर प्रेम जड़ पकड़ने लगेगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप इस यीशु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कारण जैसे एक लड़की एक अनजान लड़के के लिए अपना घर बार छोड़कर किराए का मकान में जाने के लिए भी तैयार है, वो एक छोटी सी जॉब कर कर अपना परिवार चलाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसको वो लड़के का प्यार अब खींच रहा है। वो अब उस लड़के के बिना या लड़की के बिना रह नहीं पा रहे। तो मेरे प्यारो, एक व्यक्ति जब यीशु के साथ आगे बढ़ना शुरू करेगा, आप सोच कर देखिए, क्या आपको लगता है कि वो इकट्ठे रहने के लिए उनको अगर मुश्किल आते समय क्या वो सब कुछ छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हो जाएगा? इसीलिए पहली सदी के सेवकों ने अपना जमीन जायदाद भी छोड़ दिया, उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, कईयों ने अपने परिवार तक छोड़ दिए। कारण यीशु का प्यार ने इतनी मजबूती से उनके अंदर जड़ पकड़ लिया। आज आप अपने जीवन को देखिए जरा, आपको छोटी छोटी बातें छोड़ना मुश्किल हो रहा है। आपसे टीवी छूटता नहीं है, टीवी के सीरियल आपसे छूटते नहीं है, आपको मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, आप कितनी ऐसी बातें हैं जो आपको मालूम है वचन से मेल नहीं खाती, फिर भी आप उनके बिना रह नहीं सकते। क्या बोल सकते हैं? आपके अंदर ये प्रेम जड़ पकड़ लिया, आप यीशु के लिए कुछ भी सह सकते हो। आपको लगता होगा आप दुल्हन बन रहे हो, आपको लगता होगा आप यीशु के साथ सिंहासन पर बैठने जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर मसीह प्रेम ने जड़ नहीं पकड़ा, कोई सिंहासन आपके लिए नहीं होगा, ना आप यीशु की दुल्हन कभी बन पाओगे। मेरे प्यारो, आप अपने आप को धोखा ना दीजिए, आप अपने जीवन को समझने की कोशिश करिए। आप किधर जा रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में आप ध्यान से समझिएगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है लूका उसका 2 अध्याय उसका 34 और 35 वचन पढ़कर देखिए। लूक चैप्टर 2 वर्स 34 एंड 35। तब शिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छेदा जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। आप देखिएगा, इधर में यीशु मसीह के जन्म के समय जब यीशु मसीह को मंदिर में शुद्धिकरण के लिए लेकर गए, वहां पर शिमोन खड़ा है। शिमोन यीशु को देखते ही एक भविष्यवाणी के तौर पर बोल रहा है, इसके द्वारा बहुत से लोगों के गिरने का कारण होगा, बहुत से लोगों के उठने का कारण होगा, और ये यीशु मसीह बहुत से लोगों के मनों के विचारों को भी प्रकट करेगा।
आज कितने बड़े बड़े प्रचार करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले सेवकों की हालत आप देखते समय, विरोध आ गया, थोड़ी समस्या आ गई, वो कांप रहे हैं, उनको खड़े होने के लिए भी मुश्किल हो रही है। कारण प्रेम की जड़ अंदर नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस विरोध के लिए। इन दिनों में जो मसीह लोगों पर विरोध हो रहा है, प्रभु का मैं कितना धन्यवाद करूंगा उसके लिए, क्योंकि इसके द्वारा हमारे मन के विचार प्रकट हो रहे हैं। क्या मेरे अंदर इस परमेश्वर का प्यार जड़ पकड़ रहा है? अगर प्यार ने जड़ पकड़ लिया है तो डरने का सवाल ही नहीं। और मेरे प्यारो, अगर आपके अंदर इन दिनों में डर आ रहा है, आपको खड़े होने के लिए मुश्किल हो रही है, समझ लीजिएगा यीशु के ये कठोर वचनों के द्वारा आपके मन के विचार प्रकट हो रहे हैं। आपके मन के विचार प्रकट हो रहे हैं। इसलिए आप अपना जीवन की हालत को देखिए, क्यों आपको चलने में मुश्किल हो रही है, क्यों आप चल नहीं पा रहे। पौलुस इसके बारे में बोलते समय, जब पौलुस को यह समझ आ गया कि यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है, उसने सब कुछ छोड़ दिया और चलते चलते जा रहा है। करंथियों में बोलता है, मैं यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देना चाहता हूं। सिर्फ सब कुछ खर्च करना ही नहीं, मैं अपने आप को भी खर्च कर देना चाहता हूं। मेरे प्यारो, आप सोचिएगा, पौलुस बोलता है मैं अपने आप को भी खर्च कर देना चाहता हूं, मैं यीशु के लिए लुटा देना चाहता हूं अपने आप को। आप उसका एक वचन पढ़कर देखिए, 2 करंथियों उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम मुझे विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। पौलुस बोलता है, यीशु का मरने के पीछे का मकसद मुझे समझ आ गया। वो क्यों हमारे लिए मरा? ताकि हम उसके लिए जीना शुरू करें। हम उसके लिए जीना शुरू करें। अभी तक मेरे प्यारो, आप शायद अपने आप के लिए जी रहे थे, अपने परिवार के लिए जी रहे थे, अपनी मनमर्जी के लिए जी रहे थे। आज इस वचन को सुनते हुए आप यीशु के लिए जीना शुरू कर दो। पौलुस बोलता है, इसलिए मैं कहता हूं मसीह का प्रेम मुझे विवश कर रहा है, मजबूर कर रहा है मेरे यीशु के लिए जीने के लिए। क्या आपको क्रूस का प्रेम तोड़ता नहीं है? क्या आपको क्रूस का प्रेम काटता नहीं है? क्या इतने साल यीशु के द्वारा आशीष पाने के बाद भी आप अपना जीवन यीशु को सही रीति से देने के लिए तैयार नहीं है? मेरे प्यारो, ये विरोध अभी बहुत बढ़ने जा रहा है और बहुत विरोध बढ़ते समय शायद संडे आराधनाएं भी बहुत जगहों में बंद करने का एक ऑर्डर निकल जाएगा। उस समय आप क्या करोगे? मैं विरोध करने वालों के खिलाफ नहीं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं उन सब भाई बहनों के लिए जो मसीह लोगों के विरोध में है, क्योंकि उनके द्वारा हमें अपने अंदर का उस प्रेम की जड़ को पहचानने का मौका मिल रहा है। मेरे अंदर वो प्रेम कितना जड़ पकड़ लिया है। आप अपना जीवन को जांचिए। इन परिस्थितियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके मन के विचारों को प्रकट कर रहा है। अगर अभी तक आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ा, प्रार्थना करें, प्रभु आपका प्रेम इन्हीं आखिरी दिनों में मेरे अंदर जड़ पकड़ने पाए। आप एक नए समर्पण के साथ आगे आए। अगर आप नए समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे, जरूर हम सब लोग एक दिन बादलों पर यीशु के साथ दोबारा मिल पाएंगे। मेरे प्यारे, इस आशा के साथ मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देता हूं। आप इस वचन को मनन करें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित करे।